ओम शांति। आज हम सुनेंगे 2 अप्रैल 1970 की अव्यक्त मुरली, संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। तो बाबा ने इस मुरली में हम संपूर्ण स्टेज के नज़दीक कहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी क्या निशानियाँ हैं, वो सब क्लियर कर रहे हैं बाबा। तो बाबा आते ही पूछने लगे, सभी के अंदर सुनने का संकल्प है? बाप दादा के अंदर क्या है? बाप दादा तो सुनने सुनाने से पार ले जाते हैं, तो 1 सेकंड में आवाज से परे होना आता है। जैसे आवाज में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसे ही आवाज से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। जैसे हमें बोलना कितना नॉर्मल लगता है, ऐसे बाबा कह रहे हैं आवाज से परे जाना आपके लिए सहज है। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान ना। तो अब मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा कम रहता है, इसीलिए सेकंड में आवाज में आना, सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं दिखाई देती। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जब ये अभ्यास सरल और सहज, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा हमारे लिए ये अभ्यास, तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी ये है, सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। अभी तो हमारा पुरुषार्थ कैसा है? मेहनत वाला। हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत करो, ये करो, ये करो, लेकिन इसमें पुरुषार्थ सरल होगा। और पुरुषार्थ में सब बातें आती हैं, चाहे याद की यात्रा कहो, सर्विस कहो, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। और संपूर्ण स्थिति वाले, पहली निशानी बताई बाबा ने, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा। दूसरी निशानी, संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे और सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। अभी तो पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है और उसके कंपैरिजन में सफलता कम है। तो आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। कौन सी बात? जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकते। ये जो भट्टी हुई, इन्हों का आज पेपर लेते हैं। आज बाबा पेपर ले रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं 1 बच्चे होते हैं पास विद ऑनर। पांडव सेना जो है वे शक्तियों के आगे रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे रहते हैं। आप शक्तियों के, बाबा पांडवों से पूछ रहे हैं, आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो? आगे जो दौड़ना चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता, अपनी ही रुकावट रोकती है, बाकी कोई के रुकने से नहीं रुकता। वैसे तो पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए? क्योंकि गार्ड पीछे रहता है। ये बाबा ने सिस्टम बनाया है कि पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, आप गार्ड बनकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बने हो ना? पांडवों को पीछे रह शक्तियों को आगे करना है। गाइड नहीं बनना, गार्ड बनना है। तो बाबा फिर पुरुषार्थियों की लाइन देखते हैं। तो पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हैं? आप बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसकी भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि सामने वाले की सूरत से उसके संकल्प स्पष्ट समझ सको, तब आप अपनी संपूर्णता के नजदीक हो।
तो स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी आपके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना उसकी प्रारब्ध भी स्पष्ट होती जाती है। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साकार बाबा स्पष्ट बच्चों को कहते थे साफ और सच्चा। ये बच्चा साफ और सच्चा है, जिसमें सच्चाई सफाई है वे सदैव स्पष्ट होता है, और जिसके अंदर सच्चाई सफाई नहीं है वो कुछ ना कुछ बोलता है, क्लियर नहीं होता, वो क्लैरिटी से नहीं बोलेगा, स्पष्ट नहीं बोलेगा, घुमा फिरा के बोलेगा। तो अब आपको 4 सब्जेक्ट्स में विशेष ध्यान रखनी है। संपूर्णता को नजदीक लाने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पर विशेष ध्यान रखनी है। पहला याद का बल, दूसरा स्नेह का बल, तीसरा सहयोग का बल और चौथा सहन का बल। याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का और सहन का बल, ये 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट्स हैं। इन 4 बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? सभी बच्चे इन 4 सब्जेक्ट्स में बच्चे 75% पास हैं और सभी में सर्व बल होने चाहिए। कोई में कोई बल विशेष है और कोई में कोई बल। चारों बल जब समान हो तब समझेंगे संपूर्णता नजदीक आई है। फिर बाबा कह रहे हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो बच्चे हिम्मत रखेंगे उनको मदद बाबा से मिलेगी। तो अभी टोटल रिजल्ट में क्या देखते हैं? सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। तो साकार रूप में अनुभव देखा ना, बाबा साकार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबा के होते हुए सर्विस की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाबा पर थी ना, तो बच्चों में उनसे कितनी कम है? बच्चों को तो सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है, लेकिन साकार में तो सभी ड्यूटी थी। संकल्पों का सागर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे, फिर भी सागर की लहरों में देखते थे या सागर के तले में जाते थे। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं साकार ब्रह्मा बाबा का कि बाबा क्या करते थे? ऐसे तो जिम्मेवारियां होने के कारण संकल्पों का सागर था, लेकिन फिर भी बाबा क्या करते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे और सागर की लहरों को देखते थे और सागर के तले में देखते थे। लहरों में फंसते नहीं थे बाबा, सागर की संकल्पों की लहरों में। लेकिन बच्चों को संकल्पों में लहराना आता है, लेकिन तले में जाना नहीं आता। बाबा साकार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप क्या करते हो? संकल्पों के सागर में लहराते रहते हो, संकल्प आपको फंसा लेते हैं, लेकिन संकल्पों के सागर के तले में जाओ। उसका सहज साधन, उसकी युक्ति क्या है? तले में जाने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी आवाज में आना, फिर अभी अभी आवाज से परे। अपने आप को जानो, अपने सत्य को जानो। इन संकल्पों की लहरों में ना फंसकर इनको देखने वाली मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। ये अभ्यास करो। कितना भी कारोबार हो, बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल। इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। अपने संकल्पों को हमें कैसे देखना है? साक्षी होकर देखना है, एज अ ऑब्जर्वर। उसमें फंसना नहीं है। अभी प्रैक्टिस कम है, इसलिए प्रैक्टिकल रूप कम है। तो बाप दादा देखना चाहते हैं, जितना साहस है उतनी सहन शक्ति है। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे उतना आपके आगे दूसरे भी स्पष्ट होंगे। तो अभी निश्चय बुद्धि बनना है।
फिर निश्चय बुद्धि की तो विजय है ही। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जाएगी। तो हम विजयी बने इस संकल्प का भी त्याग, ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं करना है, सर्व संकल्पों के भी त्यागी। यह है संपूर्ण स्थिति। हर चीज को बाबा के ऊपर, बाबा कहना ये चाह रहे हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर समर्पण कर दो। जितना आवाज उतना आवाज से परे। तो जो स्वयं की संभाल करते हैं वे यज्ञ की भी संभाल कर सकते हैं, लेकिन चारों बल समान चाहिए। तो बाबा ने हमको भी 4 बल बताए थे, सहयोग का बल, सहन का बल, स्नेह का बल और याद का बल। ये चारों बल बाबा को समान चाहिए। जब ये चारों बल समान होंगे तब समझो संपूर्णता नजदीक है। तो अभी ललकार नहीं हुई है। ललकार ना होने का कारण क्या है? ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे, मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हो, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। जब कोई भी संकल्प में अंगीकार व स्वीकार ना हो तब ललकार हो। अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। समझा? अपनेपन को भी अंगीकार ना करो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। इस संकल्प का, इसका मैंपन निकाल कर बाबा बाबा शब्द जब आएगा तब ललकार होगी। अभी भाषा में चेंज करो। साकार रूप में सभी ने देखा ना, कभी कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई, मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कभी कहा? तो इसको कहा जाता है जो वायदा किया वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, मिटेंगे हम मरेंगे हम। तो मर मिटना किससे? मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। कोई भी बात स्वीकार ना करो, न निंदा न स्तुति, न मैं न तुम न तेरा न मेरा, कुछ भी स्वीकार नहीं करो, तब ललकार होगी। अभी आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही बाबा के पास पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है ये भी एक गुह्य पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह पीछे, आपके मन में पीछे आता है, उसके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नोंद स्पष्ट देखने में आती है, इसीलिए हर नोंद स्पष्ट पहले से ही देख सकते हैं। तो अब चारों बल में समानता लानी है, तब साकार ब्रह्मा बाप के समान होंगे। तो जितना संस्कारों में समानता लाएंगे, संस्कार किसके समान? ब्रह्मा बाप समान। तो कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार देखे ना, 2 मेन संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा। ये ब्रह्मा बाबा के मेन संस्कार थे जो बाबा हमारे बनाना चाहते हैं। उपराम और साक्षी दृष्टा, ये साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है, तब विजयी होंगे। तो विजयी बनना है ना, जो अभी विजयी बनता है वही भविष्य में विजयी बनता है। अच्छा, ओम शांति।